आज मैं पुनः फिर ये वीडियो मैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में अपनी पढ़ाई BA बोर्ड से कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपके आने वाले इंग्लिश के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस टाइम एंड टेंसेस पर बेस्ड ऑन होते हैं। अभी मैं इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस जो MCQ बेस्ड ऑन होंगे, केवल वो टाइम एंड टेंसेस पर ही आधारित होगा, उसी की चर्चा मैं इस वीडियो में करूँगा। अभी आप क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो अभी आप यहाँ देखेंगे क्या लिखा है, आई डैश हेयर सिंस मॉर्निंग। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जब भी आप अगर टेंस के क्वेश्चन को देखें तो पहले आपको ध्यान में रखना है कि टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब क्या कहता है। तो यहाँ कहता है क्या कि आई एम वेटिंग, हैव बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग या विल बी वेटिंग। तो यहाँ कहने का सेंस ये है कि मैं यहाँ सुबह से इंतज़ार करते आ रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेंटेंस मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। इसलिए जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप बोले तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब ये लगेगा। तो इसलिए से आंसर के तौर पे आप क्या लगाएंगे, आई हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि सी वाटर मस्ट बी डैश बिफोर यू ड्रिंक इट। कहता है क्या कि अब आप यहाँ क्या लगाएंगे, जैसे ही ये मस्ट बी आ गया तो जब जैसे ही मस्ट बी अगर आया तो इसका मतलब बी के बाद आने वाला जब वर्ब अगर की बात करूँ तो ये किस में जाएगा, तो ये वर्ब का तीसरा फॉर्म जो कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो जाएगा, क्योंकि यहाँ मस्ट बी मोडाल के जस्ट बगल में ये बी है और ये मस्ट के बाद जब बी आया तो बी के बाद आने वाला वर्ब का तीसरा फॉर्म ही जाएगा। तो यहाँ पहले से समझे कि आखिर इसमें चारों के चारों ऑप्शंस को पहले समझें कि यहाँ अल्टर्ड लगाएंगे या फिल्टर्ड लगाएंगे या ड्रंक लगाएंगे या प्रोसीड लगाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि सी वाटर को अवश्य ही फिल्टर्ड होना चाहिए। किसको, आप इसे पीने से पहले, जब भी आप इसे पीते हैं तो उसके पहले ये क्या होना चाहिए, ये फिल्टर्ड होना चाहिए। तो इस रूप से सही आंसर के तौर पे आप क्या लगाएंगे, फिल्टर्ड लगाएंगे। क्लियर, इसका सही आंसर क्या होगा, फिल्टर्ड। स्टार्स डैश एट नाइट, स्टार्स की बात हो रही है कि स्टार्स रात में चमकता है। तो इसका मतलब क्या है कि हैड साइन लगाएंगे या साइन लगाएंगे या साइंस लगाएंगे या नन ऑफ दीज लगाएंगे। तो पता होना चाहिए कि स्टार्स यहाँ पुल्लल सब्जेक्ट के रूप में है तो इसका वर्ब भी पुल्लल ही लगेगा, इसलिए यहाँ ये क्या लगेगा, साइन। स्टार्स साइन, तारे हैं वो तारे क्या हो रहे हैं, तो तारे रात में चमकते हैं, इसलिए यहाँ साइन वर्ड लगाएं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि अ बेबी मंकी डैश टू कम डाउन। अभी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा इसको मैं आगे खिसकाता हूँ पेज को। यहाँ कहता है क्या कि अ बेबी मंकी डैश टू कम डाउन। एक बेबी मंकी है, वो क्या हो रहा है कि वो अपने आप को मैनेज करता है कि नीचे आने की। क्लियर, तो इसलिए विल मैनेजिंग, मैनेजेस या इज मैनेज या नन ऑफ दिस। तो इस रूप में आप इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करें। 48 का आंसर जो बनाएंगे तो वो क्या लगेगा, 48 का आंसर बी लगेगा, मैनेजेस ही लगाएं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसका रहा हूँ। चलिए 49 जो क्वेश्चन कहता है वो कह रहा है आपका कि नालंदा डैश द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड। को पता होना चाहिए कि नालंदा जो है वो क्या है, तो ये मोस्ट ग्लोरियस पीरियड का क्या है, वो एक सिंबल है। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए हम क्या लगाएंगे, विल, इज, वर या एम। तो पता होना चाहिए इसके लिए सही आंसर के तौर पे आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज। 49 का आंसर क्या हो जाएगा, 49 का आंसर आपका इज हो जाएगा। अब मैं जरा क्वेश्चन नंबर 50 की बात करूं। अ स्नेक चार्मर डैश कोबरा अ पॉइजनस स्नेक, विल कैचिंग, कैचेस, हैव कॉट, नॉन ऑफ दिस। तो कहने का मतलब ये है कि यह स्नेक चार्मर है, एक ये स्नेक चार्मर वो क्या करता है, तो एक कोबरा को जो कि पॉइजनस स्नेक है उसे पकड़ता है। तो इसलिए जब इस रूप में लगाएंगे तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, अ स्नेक चार्मर एक क्या है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के रूप में इसका यूज़ किया गया है, तो इसलिए इसकी वर्ब के भी क्या लगेंगे, सिंगुलर ही लगेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर पुनः फिर 51 पे आऊँ। क्वेश्चन नंबर 51 आपको कहता है कि एन ओल्ड बेगर डैश फ्रॉम आर्म्स एट द गेट। एक जो बूढ़ा भिखारी है वो क्या करता है, तो भीख मांगने के लिए गेट पे
आता है। नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि एंड ओल्ड बेगर बेग्स, बेगिंग, हैज़ बेग या नॉन ऑफ दिस। तो जब यहाँ सेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये सेंस ही कहता है कि वो भीख मांगता है। कहाँ पे? तो भीख मांगने के लिए आता है। कहाँ पे? तो गेट पे। तो यहाँ जो अभी आप देखते हैं यहाँ बेग्स, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन के रूप में सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, इसलिए इसी आंसर के तौर पे आप क्या लगाएंगे? बेग्स को ही आप सही आंसर मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि द अर्थ डैश राउंड द सन, ये पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है। तो आप क्या लगाएंगे? मूव्स, मूव, इज मूव या नॉन ऑफ दीज। तो सही आंसर के तौर पे आप क्या लगाएंगे? इसको मूव्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे सही आंसर के तौर पे? आप इसको मूव्स लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि यू डैश द पियानो। अब यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप पियानो क्या कर रहे हैं? तो आप पियानो बजा रहे हैं। तो यू के साथ आप क्या लगाएंगे? आर, नहीं कि एम, नहीं कि इज, नहीं कि वॉज। तो यू आर प्लेइंग द पियानो। तो सही आंसर के तौर पे आप क्या लगाएंगे? यू आर प्लेइंग द पियानो। यहाँ प्लेइंग का मतलब किससे? बजाने से है। प्ले का मतलब यहाँ किससे? बजाने से। और ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जा रहा है, इसलिए यू आर प्लेइंग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करूँ, डैश ही ड्राइव टू वर्क। अब क्या लगाएंगे इसके लिए? तो इसके लिए आप डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज। डज ही ड्राइव टू वर्क। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 55 पे आऊँ, ही डैश क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे। इसके ऑप्शन के तौर पे देखा जाए तो ऑप्शन आपको कहता है कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन ए है, वो कहता है प्रैक्टाइजेज, बी नंबर प्रैक्टाइज, सी नंबर इज प्रैक्टाइज, डी नंबर वॉज प्रैक्टाइज। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ एवरीडे, मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी कभी आप अगर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब को समझ जाते हैं तो आसानी से आप टेंस में कौन से वर्ब यूज़ करने हैं आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ही प्रैक्टाइजेज लगेगा। क्या लगेगा इसमें? ही प्रैक्टाइजेज। तो सही आंसर के तौर पे आप क्या लगाएंगे? यहाँ प्रैक्टाइजेज लगाएंगे। कहने का मतलब ये है कि वह प्रैक्टिस करता है। किसकी? तो क्लासिक म्यूजिक की। कितनी देर? 4 घंटे प्रत्येक दिन। तो यहाँ एवरीडे से ही पता चल रहा है कि सेंटेंस मेरा सिंपल प्रेजेंट में होगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करूँ, रीता डैश टू द रेडियो, इज लिसनिंग, हैज़ लिसनिंग, एम लिसनिंग या हैड लिसनिंग। अब क्या लगाएंगे? तो रीता रेडियो सुन रही है। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है क्या कि इज लिसनिंग ही तो लगेगा। क्या लगाएंगे? रीता इज लिसनिंग, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चल रहा है। तो ये वीडियो में अभी आपने देखा क्या कि 45 से लेकर और 56 नंबर क्वेश्चन की चर्चा मैंने इसमें किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। उसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।